प्लीज भगवान, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि ये प्रोसीजर हम सबके लिए खुशखबरी ले आए। चाची हाँ, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है भैया जी। हाँ हाँ करो। अरे नहीं चाची, हमका बहुत भूख लगी है भौजाई, हमका पकोड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो हमका हमारे लिए प्याज के पकोड़े बना दीजिए ना। चंदू, मैं अभी बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर उसके बाद। दुल्हन आराम करो। ए चंदू सुना ना है, दुल्हन थक गई है। हाँ, और तुम भी ना पकोड़े खा खा के खुद पकोड़े जैसे बनते जा रहे हो। देख नहीं रहे हो दुल्हन जो है गुल्लू के ऑपरेशन के लिए कितनी भाग दौड़ कर रही है। वो कल ही तो बनारस से आई है, थकी है, वो कौन पकोड़े नहीं बनाएगी, समझे? हीरा जी देखिए, हम जानते हैं कि आप पैसों करके परेशान हैं, लेकिन अब जब भगवान ने चाहा तो पैसों का प्रबंध भी हो जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। ग्लू बेटे, बी कौन सा नाटक कर रही है? तो देखो देखो, अब तुम्हें पैसों का इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं। ग्लू बेटे, तुम्हारे रिवर्सल के लिए पैसों का इंतजाम मैंने कर दिया है। पूरे 10 लाख रुपए, इतने काफी तो होंगे ना? लेकिन माम आप। डोंट वरी ग्लू बेटे, ये पैसे बीपी के नहीं हैं। मेरे पास कुछ पुरानी ज्वेलरी पड़ी थी, मैंने बेच दी। आफ्टर ऑल पुष्पा की तरह मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारा रिवर्सल जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन माम आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, हम पैसों का प्रबंध कर लेंगे। ओ कम ऑन ग्लू बेटे, इतनी सारी गलतियां की हैं मैंने, मेरी सारी गलतियों को एक एक करके तुमने माफ किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? धन्य हो गए मुरली मनोहर, धन्य हो गए। ये पकपक में सद्बुद्धि तो आ गई। हाँ, ए पकपक, ये जवानी के साथ साथ तुम्हारा छल कपट भी ढलता जा रहा है। सही बोले चाची। असली छल कपट जिसने किया है उसे तो तुम पहचान ही नहीं पा रही हो पुष्पा। तो अब तो पैसों का भी इंतजाम हो गया है, अब बस तुम जल्द से जल्द ग्लू बेटे का ऑपरेशन करा दो। हाँ हाँ दुल्हन, एक अरसे से हम एक सपना देखते आए हैं, अब तो हमारा सपना पूरा कराए दो। अब दादी बनने का और इंतजार नहीं होता। भगाबा को गुल्लू का ऑपरेशन कराए दो ना, बड़े डॉक्टर का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी तो डॉक्टर हो ना, तुम ही ऑपरेशन कराए दो। अरे हमका तुम पर पूरा विश्वास है, तुम सही करोगी, करोगे ना? मेरे इंसेमिनेशन के रिजल्ट आने तक मैं अखिलेश के रिवर्सल की बात को टाल नहीं सकती, वरना मैं मोटीबा को क्या जवाब दूंगी। इस वक्त उन्हें कोई सदमा नहीं पहुंचा सकती मैं। रिवर्सल का नाटक ही सही, लेकिन मुझे अखिलेश पर ऑपरेशन करना ही होगा। हीरा जी कहिए ना, आप हमारा ऑपरेशन करेंगी ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? और ये मोरे गंगा मैया, ये सही रहेगा। बिटिया, वाओ डॉक्टर ईरा, पुष्पा और ग्लू बेटी की उम्मीदें बढ़ाकर तुमने अपनी कब्र खुद खोद ली। मजा तो तब आएगा जब मैं सबके सामने इस बात का खुलासा करूंगी कि ग्लू बेटा अब कभी बाप बन ही नहीं सकता। आज हम बहुत बहुत खुश है। हाँ? बहुत खुश है गुल्लू। अरे इतने दिनों से जो प्रार्थना करते आए, आज उसका फल मिलने जा रहा है। हमारा परिवार जो है वो पूरा होने जा रहा है।
गुल्लू अपनी प्यारी दुल्हन में रोका होने वाला लल्ला। Oh my God! पुष्पा को इतना खुश देखकर मुझे कितनी हैप्पीनेस हो रही है मैं बता नहीं सकती। ईरा, क्यों ना ऐसा करें कि और वेट नहीं करते हैं, बस आज के आज ओटी बुक कर दो और कल ही ग्लू बेटे का रिवर्सल करा दो। हाँ? अरे शनिवार आती ससुर के नाती परकटी चाची एकदम सही बोली है। क्या बोलते हो भैया जी? हाँ दुल्हन, अब हमसे और इंतजार नहीं होता। तुम कल ही गुल्लू का ऑपरेशन कराए दो। इंसेमिनेशन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने में और 2 हफ्ते बाकी हैं। मुझे 2 हफ्तों तक कुछ भी करके मोटीबा और बाकी घर वालों को टालना होगा। कहाँ सोच रही है आप? अस्पताल फोन करके बुकिंग कर दीजिए ना। अखिलेश, इतने जल्दी ऑपरेशन कैसे हो सकता है? अभी तो कुछ टेस्ट करने में बाकी है और वो टेस्ट करने के बाद रिजल्ट्स आने में करीबन 10 दिन लग जाएंगे। और 10 दिन? अरे मैं कौन बात नहीं, अब जब बीरा जी ने कहा तो ठीक ही होगा। ऑपरेशन के लिए कोनो जांच करानी जरूरी होगी। अब जहां इतना इंतजार किया है 10-12 दिन और ही सही। ठीक है। ए दुल्हन, जौन जांच करनी है वो कराए लो, लेकिन तुमका हमें एक वचन देना होगा। जैसे ही ऑपरेशन हो जाएगा 1 महीने में तुम हमका खुश खबरी दोगे। हाँ, हम कछु नहीं जानते। क्या मोटी बाप भी, ये प्रॉमिस मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे मरी गंगा मैया, ये हमारी दुल्हन शर्मा रही है। हाँ? अच्छा बीरा जी चलिए, वो अस्पताल जाकर जो भी जांच करानी है वो की शुरुआत करते हैं। चलिए गुड लक आराम से जाओ। हम आते हैं। हाँ हाँ, आराम से जाओ। या बेस्ट लक है। कैसी जिद्दी लड़की है ये। बात यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन अब भी ये पुष्पा के सामने सच बोलने को तैयार ही नहीं है। अब भी ये अपने लिए और टाइम लेने पर तुली हुई है। इंसेमिनेशन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के 2 हफ्तों तक मुझे ये प्रोसीजर टालना ही पड़ेगा। Oh God. हे भगवान, प्लीज 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 रिपोर्ट पॉजिटिव आने देना प्लीज। नेगेटिव। हेलो हेलो डॉक्टर, जी मैं डॉक्टर ईरा बोल रही हूँ। डॉक्टर, प्रोसीजर के लिए तो 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन मेरा रिजल्ट अभी भी नेगेटिव आया है। थोड़ा सब्र तो तुम्हें करना होगा डॉक्टर ईरा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय 12 से 14 दिन होता है, राइट? सॉरी डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होते हुए मैं ये जानती हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर का गिल्ट है जो मुझे खाए जा रहा है। एक्चुअली डॉक्टर, मैंने घर वालों को प्रॉमिस किया है कि मैं अखिलेश का रिवर्सल करूंगी। बस अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता तो मुझे सच बोलने की हिम्मत मिल जाती। भगवान पे भरोसा रखो, हो सकता है तुम्हें बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाए। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम डॉक्टर ईरा। भगवान,
मेडिकल टेस्ट का बहाना करके तो मैंने अखिलेश का रिवर्सल रोक रखा है, लेकिन मैं ये ज्यादा दिन पोस्टपोन नहीं कर पाऊंगी। भगवान प्लीज 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 कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। प्लीज प्लीज। घर में इतना तमाशा हो रहा है और ये लड़की है कि चुप खड़ी। I'll call you back. मैं कह रही हूं कि घर में इतना तमाशा हो रहा है और ये लड़की चुप खड़ी है, सबको झूठ बोले जा रही, झूठा दिलासा दे रही है। मतलब शी इज कन्विंसिंग देम कि फॉर श्योर वो ग्लू बेटी का ऑपरेशन करवा के रहेगी। I can't understand कि ये सबको सच बता क्यों नहीं देती कि ग्लू बेटा कभी बाप बन ही नहीं सकता। लेकिन मॉम आप तो सच्चाई जानती हो ना, आप क्यों उन गवारों से छुपा रही हो? Oh my God, stop acting stupid! कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा? How would I know that? Use your damn brains! जब बीपी ने मुझे ये राज की बात बताई थी तब वो नशे में था और बाकी के घर के सारे इडियट्स यही समझते हैं कि बीपी अपनी आवाज खो चुका है। Who's gonna believe me? नहीं, ये बात मुझे ईरा के मुंह से ही उगलवानी पड़ेगी। लेकिन मॉम, अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद ईरा चुप बैठी है तो जरूर उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान होगा। Exactly. क्या चल रहा है उसके दिमाग में? I just can't understand. हफ्ते भर से छुप छुप कर उसके रूम की तलाशी ले जा रही हूँ, but nothing, zilch. लेकिन मैं भी चुप करके बैठने वालों में से नहीं हूँ। I'm going to. I know what I'm going to do. अब मैं पुष्पा और ग्लू बेटे को एक बच्चे के लिए इतना तरसाऊंगी, इतना टॉर्चर करूंगी कि बेचारी ईरा दर्द को सह नहीं पाएगी। अंधविश्वास के जाल में फंसाकर मैं पुष्पा से ऐसे काम करवाऊंगी जिसका सीधा असर उसके बेचारे कमजोर दिल पर पड़ेगा। मैं ईरा को इतना मजबूर कर दूंगी कि उसे सबके सामने सच्चाई को लाना ही पड़ेगा कि ग्लू बेटा लाइफ में कभी बाप बन ही नहीं सकता। जैसे ही पुष्पा और ग्लू बेटे को इस बात का पता चलेगा, ईरा तो घर से जाएगी ही जाएगी, लेकिन पुष्पा और ग्लू बेटा भी डिसअपॉइंट होकर वापस बनारस चले जाएंगे। एंड फाइनली ये प्रॉपर्टी और हमारा ये ब्यूटीफुल घर फिर से हमारा हो जाएगा। बच्चे की आवाज? ये हमारे कमरे से बच्चे की आवाज कैसे आ रही है? अखिलेश, ये क्या कर रहे हो? अरे इधर ये देखिए ना, अरे ये इंटरनेट पे हम ये बच्चे का वीडियो देख रहे हैं। ये देखो बच्चा, देखो कितना प्यारा है। बैठिए। इधर जी एक बात तो हमको अच्छे से पता है कि जैसे हमारी बेटिया हो जाएगी ना, हमारी तो रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन हमारी बेटिया के लिए हमारी रातों की नींद हराम करने में भी हमका आनंद मिलेगा। एक ही मिनट, ये ख्याली पुलाव काहे पका रहे हैं हम? हमका कैसे पता कि हमारी बेटिया होगी कि हमारा लल्ला होगा? हाँ, अब एक काम कीजिए, आप ये दोनों में से एक उंगली चुनिए। क्यों? अरे चुनिए ना, चुनिए। ये हुई ना बात। हमका पता था कि हमारी बिटिया ही होगी। और देखना हीरा जी, हमारी जो बिटिया है ना, वो आपकी तरह सुंदर और समझदार होगी। लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए हीरा जी, बिटिया की परवरिश आपको अकेले नहीं करनी है। उसकी देखभाल करने में, उसकी परवरिश करने में हम अपना पूरा हाथ बटाएंगे। हमारा बचपन तो पिताजी के प्रेम से वंचित रहा, लेकिन हमारी बेटिया कबू पिता के प्रेम के लिए तरसेगी नहीं।
अरे ये क्या हो गया? हम इतनी खुशी की बात कर रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू। क्या हुआ? मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ अखिलेश, और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसी बात है तो फिर जल्दी से हमको एक नन्ही सी बिटिया दे दीजिए। हमसे तो पिता बनने का अब इंतजार नहीं होता हीरा जी। मॉम, या आपने जैसे मुझे कहा था ना कि अखिलेश और ईरा को कंपनी की एनुअल चैरिटी फंक्शन के लिए ऑर्फनेज भेज दो, मैंने भेज दिया। ओह व्हाट अ गुड बॉय यू आर। थैंक यू मॉम। ए पक तुम कब से गड बाय हो गई? हाँ, ये पुण्य के काम के लिए गुल्लू और दुल्हन को भेजी हो। हम नहीं जानते थे कि सुर्खियों में आने का इतना बड़ा अवसर तुम अपने हाथों से ऐसे खो दोगी। हाँ, I knew that. Actually, I don't know. I don't know. पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं खुद अपने आप को सरप्राइज कर रही हूँ, you know? मुझे ऐसा लगता है कि I'm very excited आने वाले बच्चे के लिए। क्या है? वो क्या है ना कि मुझे लगता है कि ये जो आने वाला बच्चा है, इसकी बॉन्डिंग तुमसे ज्यादा मुझसे होगी। और पता है, इस आने वाले बच्चे के लिए एक फेमस नोन पंडित की कही हुई एक क्रिया करने जा रही हूं मैं। पक खबरदार, हमरे पोता या पोती के दिल में हमसे ज्यादा जगह बनाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कौन नहीं होगा, बताए रहे हैं। कि just relax, okay? जलसी भी कोई हद होती है। चुप रहो। हमको बताओ, पंडित जी कौन क्रिया बोल रहे थे? हाँ, हम वो क्रिया करेंगे। Shut up, तुम्हारे बस की नहीं है ये क्रिया। अरे ऐसे कैसे बस की बात नहीं है? जब तक बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा कि बस की बात है कि नहीं? Oh my God, stop screaming if you insist, बताती हूँ। पंडित जी ने कहा है कि शिव पार्वती के मंदिर की 350 सीढ़ियां ऐसे चढ़ के जानी है। बस नंगे पैर, बस कड़कती धूप में। हाँ बस और हाथ में एक थाल लेके जाना है। बस 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 बस। It's not so easy. उस थाल में 201 लड्डू होंगे। You understand that? बस। Listen, just shut up. तुमसे नहीं हो पाएगी ये क्रिया। ये और वैसे भी सारी तैयारियां मैंने कर दी है। ये देखो। अरे मोरी गंगा मैया। Cool ना? Oh my God! This is heavy. Pumpkin. I'll help you. Yeah, please. Come on. Slowly. Oh. Oh. Oh my God. Oh. ए पक हम ही करने के लिए तैयार है। अब पुष्पा, प्लीज अंडरस्टैंड, इन लड्डुओं का वेट कम से कम 20 kgs होगा। एंड बाहर इतनी कड़कती धूप है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हम कोशिश करते हैं। पुष्पा, you sure you can do this? कर सकते हैं। हमने गुल्लू का लल्ला आएगा ना, वो के लिए ये वजन कौन चीज है, हम कर लेंगे। पुष्पा, नंगे पैर, रिमेम्बर? नंगे पैर, चप्पल उतारो। करते हैं। अब आएगा मजा। तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हारी आदर्श बहू को सबके सामने सच बोलना ही पड़ेगा। यही एक तरीका है सबके सामने सच